तो ये देखें कि जो WBC एडेयर बिकॉज ऑफ आई केम है, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा जो है ये टॉपिक है ल्यूकोसाइट एक्सट्रावर्जेशन, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले कुछ चीज़ें देखते हैं। देखें ये जो एंडोथीलियम है, ठीक है, एंडोथीलियम, उसके बाद यहाँ पे ये WBC है, ठीक है। WBC यहाँ पे स्टिमुलस है, इंजरी है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इस WBC को अभी ऐसे उठा के ऐसे दीवार के थ्रू क्रॉस करके इस स्टिमुलस तक लेके आना है। दीवार क्या है हमारी, एंडोथीलियम, और इससे इस तरफ इंटरस्टिशियम है। ये देखें इंजरी इन द इंटरस्टिशियम, और अंदर क्या है, वेसल वॉल। ये कौन सी वेसल है, ना कैपिलरी है, ना आर्टरी है, ना वेन है, ना वेन्यूल है। ये क्या है, ये है पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल, ठीक है ना। पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल है ये PCV, ठीक है। पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल से हमने ऐसे उठा के WBC को इंजरी वाली साइड तक लाना है, जहाँ पे जो बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ से यहाँ तक आने में 4 स्टेप्स लगते हैं। मार्जिनेशन, टाइट बाइंडिंग, जिसको एडिशन भी बोलते हैं, अच्छा, टाइट बाइंडिंग को टाटा याद रखना, और डायपिडिसिस और माइग्रेशन, ठीक है। इसका निमोनिक हमने क्या बनाया, ये देखें, मैडम, ठीक है। माइग्रेशन, एडियन यानी कि टाइट बाइंडिंग, और डायबिटीज और माइग्रेशन, ठीक है, ठीक है ना। अब इस पूरे टेबल को समझना कैसे है, देखें यहाँ पे स्टेप है, हमने इसको S लिखा, SVL, ठीक है। वेस्कुलेचर या की तरफ से क्या आएगा, और ल्यूकोसाइड यानी कि WBC की तरफ से क्या आएगा, ठीक है। तो SVL, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमने कहा था ना मार्जिनेशन है, मार्जिनेशन एंड रोलिंग, ठीक है, ठीक है। मार्जिनेशन और रोलिंग में वेस्कुलेचर की तरफ से कंट्रीब्यूशन क्या है, E सेलेक्टिन, P सेलेक्टिन और ग्लाइकेम है, ठीक है ना, ये है। जबकि ल्यूकोसाइड की तरफ से क्या है, लिविस एक्स और L सेलेक्टिन है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे आप गौर करें तो सारे के सारे स्टार्ट हो रहे हैं L के साथ, लिविस एक्स और L सेलेक्टिन फ्रॉम किसकी तरफ से, ल्यूकोसाइड की तरफ से। तो ये पहला स्टेप है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, L एक होता है ना, तो ल्यूकोसाइड का एक यानी कि पहला स्टेप में सारे L हैं, ठीक है, लिविस एक्स और L सेलेक्टिन। अब इसका निमोनिक देखते हैं ओवरऑल। इसका निमोनिक क्या है, इसका निमोनिक देखें, पहले स्टेप के लिए लोको बदमाश, लिवेटेड L टू P इन प्रेटी लेडीज WC, ठीक है ना। तो आपने समझना है कि प्रेटी लेडीज WC क्या है, ठीक है, ठीक है। अब ये देखें, लोको लिवेटेड L टू P इन प्रेटी लेडीज WC। अब हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से, ठीक है। लोको क्या है, बेसिकली लोको है हमारा ल्यूकोसाइड, ठीक है, ल्यूकोसाइड है, ठीक है। लिवेटेड का मतलब ये है कि ठीक है, लिवेटेड मतलब लिवेटेड, ठीक है। उसके बाद L से क्या है, L से हमारे पास ये देखें, L से हमारे पास L सेलेक्टिन, ठीक है। उसके बाद लिविस एक्स, CLI लिविक्स एक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें टू P ये हमारा हो गया, ठीक है। ये क्या मतलब, ल्यूकोसाइड की तरफ से लिविस एक्स और L सेलेक्टिन, ठीक है, ऑल विथ L, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो एंडोथीलियम की तरफ से क्या आ रहा है, ये देखें, सॉरी, वेस्कुलेचर की तरफ से या एंडोथीलियम की तरफ से E सेलेक्टिन और P सेलेक्टिन, ये देखें, P सेलेक्टिन और E सेलेक्टिन, ठीक है ना। कंप्लीट हो रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। इन प्रेटी लेडीज WC, ठीक है। अब P से आपको क्या याद आएगा, प्लॉट, ठीक है। P से आपको याद आएगा वाइबल प्लॉट बॉडीज जो होती है ना, ये प्लेटलेट्स में होती हैं, और ये क्या सिक्रेट करती हैं, P सेलेक्टिन सिक्रेट करती हैं, ठीक है। प्लॉट बॉडीज सिक्रेट P सेलेक्टिन, ठीक है। उसके बाद देखें कि इन प्रेटी लेडीज से आपको क्या याद आएगा, लेडीज से आपको याद आएगा ये ल्यूकोसाइड एडिशन डेफिशिएंसी जो है ना, ये टाइप 2 है, ठीक है। टाइप 2 में ना, ल्यूकोसाइड एडिशन डेफिशिएंसी टाइप 2 में क्या होता है, ये जो डेफिशिएंसी ऑफ क्या होती है पता है, लिविस एक्स की, CLI लिविस एक्स की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह हमारे WC से क्या याद आएगा, WC से आपको याद आएगा, वैसे तो WC से आपको क्या याद आना चाहिए, ठीक है, लेकिन WC से आपको देखो टिश्यू रोल होता है WC में, टिश्यू रोल। उसके बाद आप WC जाने के लिए मार्जिनेट होते हैं ना, यानी कि साइड होते हैं। मार्जिनेट होना मतलब साइड होना, ठीक है। तो बाथरूम में पोटी करने के लिए आप साइड होके जाते हैं, जहाँ बाथरूम में आपको रोल मिलता है, ठीक है। तो ये सारे का सारा स्टेप 1 है, कौन सा है, मार्जिनेशन। इससे आपको याद आता है मार्जिनेशन एंड रोलिंग, ठीक है।
ये हो गया, सही है ना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा टाइट बाइंडिंग या एडहेशन, इसको टा बोलता हूँ मैं, ठीक है, टा, सही है ना। ठीक है, यानी एडेसिव टेप, टा टेप। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो वेस्कुलेचर या स्ट्रोमा या एंडोथीलियम की तरफ से हमारा आईकेम वीकेम और ल्यूकोसाइड की तरफ से इंटेग्रीन्स, मुख्तलिफ़ किस्म के इंटेग्रीन्स हैं। देखें, VLA4 इंटेग्रीन है, अच्छा इसका CD11 18 इंटेग्रीन है, LFA1 MEC1 इस तरह के। ठीक है ना। तो ये हम निमोनिक हमने क्या बनाया था इसका, शी डिड टाटा इन हर मैकबुक कैम, उसने मुझे टाटा कहा मैकबुक कैम में, कैमरा में। ठीक है, कैमरे में जब हम वो वीडियो चैट करते हैं तो टाटा कहते हैं ना एंड में जब जाते हुए। ठीक है, ठीक है। तो अब ये देखें, शी डिड टाटा, टाटा से क्या क्या मिलेगा आपको, टाटा से टाइट बाइंडिंग, टाइट बाइंडिंग जिसको हम क्या कहते हैं, एडियन बोलते हैं टाइट बाइंडिंग को। ठीक है, तो भाई ये भी वही है, टू मी। ठीक है, टू मी से इंटेग्रीन्स का क्या मतलब, ये देखिए इनसे इंटेग्रीन्स, इंटेग्रीन से आपको क्या याद आएगा, इंटेग्रीन से आपको याद आएगा कि जो हमारे जो इंटेग्रीन्स है ना ल्यूकोसाइड की तरफ से इंटेग्रीन्स याद आएंगे। ठीक है, करीब से देखें तो ये आपको क्या क्या इंटेग्रीन्स हैं, CD11 18 इंटेग्रीन्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQ भी आता है इनके बारे में। ठीक है, और फिर MEC1 हो गया और LFA1, फिर VLA4 इंटेग्रीन्स। तो ये डिफरेंट इंटेग्रीन्स हैं, सही है। ठीक है, उसके बाद देखें इन हर मैक बुक, मैक से आपको ये वाला इंटेग्रीन नज़र याद आएगा, मैक से MEC1 इंटेग्रीन याद आएगा। ठीक है, उसके बाद केम से क्या याद आएगा, केम से याद आएगा आपको आई केम और वी केम है। ठीक है, ये कौन करता है, एंडोथीलियम। ठीक है, एंडोथीलियम ये आपको एक्सप्रेस करती है। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप कौन सा था, टाइट बाइंडिंग एंड एडहेशन। उसमें क्या होता है, उसमें ल्यूकोसाइड्स इंटेग्रीन्स शो करते हैं, डिफरेंट इंटेग्रीन्स, जिसमें एक MEC1 भी है। ठीक है, और ये भी हमें MEC से याद आता है। और उसके बाद दूसरे भी इंटेग्रीन्स है जो मैंने आपको अभी दिखाए। और उसके बाद केम से याद आएगा कि एंडोथीलियम की तरफ से आई केम और वी केम की जो है ना एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है डायपिडेसिस। डायपिडेसिस से देखें, डायपिडेसिस आपको ट्रांसमाइग्रेशन भी कहते हैं इसको। ठीक है ना। अच्छा, डायपिडेसिस में जाने से पहले याद रखें कि जो टाइट जो बाइंडिंग या एडहेशन में, इसमें क्या होता है, ल्यूकोसाइड एडिशन डेफिशिएंसी 1 होती है। ठीक है ना, ये इसमें डिफेक्टिव होती है। ल्यूकोसाइड एडिशन डेफिशिएंसी 1 में टाइट बाइंडिंग या एडहेशन डिफेक्टिव होती है। क्यों डिफेक्टिव होती है, क्योंकि इसमें इंटेग्रीन की जो CD18 इंटेग्रीन सब यूनिट की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, याद रखें। सेकंड स्टेप में LAD1 है, जब फर्स्ट स्टेप में LAD2 होती है। ठीक है, LAD2 में शुगर की जो है ना डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, अब आते हैं हमारे डायपिडेसिस की तरफ। डायपिडेसिस को ट्रांसमाइग्रेशन कहते हैं। WBC ट्रेवल्स बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स एंड एग्जिट्स द ब्लड। इसको क्या कहते हैं, देखें ये डायपिडेसिस है तीसरा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है WBC का, उसको डायपिडेसिस कहते हैं। ये कैसे याद रखेंगे, D फॉर डायपिडेसिस, D फॉर दीवार। ठीक है, दीवार फलांग के या दीवार तोड़ के WBC क्या करती है, इधर आती है। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट तक डायबिटीज, यहाँ से फिर इंजरी तक माइग्रेशन हम कहेंगे। ठीक है ना, फोर्थ स्टेप। ठीक है, अब डायबिटीज बहुत आसान है। देखें, इसके PE से आपने याद रखना है कि P केम 1, ये दोनों की तरफ से P केम ही होता है। ठीक है, याद रखें। एंडोथीलियल या के स्ट्रोमा की तरफ से या फिर ल्यूकोसाइड की तरफ से पूछे तो P केम 1 ही है। ठीक है, अब P से आपको P केम याद आएगा, लेकिन DE से आपको ये भी याद आएगा कि ये दीवार। ठीक है, डायपिडेसिस। ठीक है, इसको आपने भूलना नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखें कि माइग्रेशन है। माइग्रेशन में WBC ट्रेवल्स थ्रू इंटरस्टिशियम टू द साइट ऑफ इंजरी और इन्फेक्शन गाइडेड बाय कीमोटैक्टिक सिग्नल्स। ठीक है, ये देखें, यहाँ डायबिटीज़ होने के बाद इस पॉइंट से लेके इंजरी तक कीमोटैक्टिक सिग्नल्स ये जो आ रहे हैं ना, इनके पीछे पीछे जाती है WBC। ठीक है ना, तो ये सिग्नल्स किस तरह के होते हैं, देखें यहाँ पे इंटरस्टिशियम की तरफ से हमारे कीमोटैक्टिक जो फैक्टर्स होते हैं, इस पॉइंट पर आप एंडोथीलियम नहीं कहेंगे, इस पॉइंट पर आप कहेंगे इंटरस्टिशियम, इसीलिए यहाँ पे स्ट्रोमा लिखा हुआ है, ये देखें। ठीक है ना, तो इसमें हमारे पास कीमोटैक्टिक फैक्टर्स जो हैं वो क्लिप याद रखें, क्लिप कीमोटैक्टिक फैक्टर्स। ठीक है, C5a, इंटरल्यूकिन 8, ल्यूकोट्राइन B4, PAF प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर और कैलिक्रीन्स। ठीक है ना, जबकि जो ल्यूकोसाइड की तरफ से वेरियस यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं।